हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। एसएससी सीजीएल 2023 के इस कोर्स की 12वीं वीडियो में मैं अनुपम सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 4 टॉपिक्स क्वांट सेक्शन से पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 4? हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा नंबर सिस्टम, फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस, और फिर लेटेस्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो एसआई और सीआई पढ़ा था। 4 टॉपिक आपके क्वांट के कवर कर लिए चुके हैं। किस फॉर्मेट में? पहले आपके बेसिक्स बताए गए थे आपको, और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज कराए गए थे। तो इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते हुए वर्क एंड टाइम बेसिक्स पे आज हमारा नया टॉपिक है वर्क एंड टाइम। सुना होगा वर्क एंड टाइम। वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वर्क मतलब हिंदी में अगर बात करें तो काम। अगर उसमें फिजिक्स में बात करें तो क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि एक फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो कितना वर्क हमारे द्वारा किया गया। ठीक है। फिर टाइम, इसे उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले से, वो अगला टॉपिक है, वो मतलब बाद में आएगा। अभी ये टाइम क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, है ना। तो जैसे हम करते आए हैं आज हम करेंगे इसके बेसिक्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जितना अच्छे से समझेंगे आपको फिर इसके बाद कभी भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा इसी में आपका कवर कर दिया जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बात करते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, है ना। हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, यहाँ बात भले ही हम एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, पर ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। तो इस पर अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो अगर आप किसी और एग्जाम में भी अपेयर होना चाहते हैं तो उसमें भी आपका ये सेक्शन पूरी तरह से कवर समझिएगा अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है। देखते हैं अब इसमें आगे क्या कह रहा है। 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स हर बार आती हैं। ठीक है। ये टायर 1 की बात हो रही है। 1 से 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हर बार आती है। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं क्वांट सेक्शन में, 1-2 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं, है ना। हमने जो अभी तक 4 टॉपिक करे हैं उनसे भी हमारे लगभग 7-8 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और आपको जैसे बताया था जो हमारा परसेंटेज वाला सेक्शन है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% पेपर बन जाता है, DI VI मिला के सब, है ना। तो परसेंटेज वाली वीडियो अगर देखी नहीं है तो वो आई बटन पे क्लिक करके परसेंटेज वाली वीडियो देख के आइए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर करा देगी और आपका जो पेपर है वो 50% के अराउंड आपका कवर हो जाएगा परसेंटेज पढ़ के, है ना। तो परसेंटेज को समझिए और उसको अप्लाई करना सीखिए उस वाली वीडियो से। ठीक है। तो 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स आती है और डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसका रोल रहता है। इसका हमारा वर्क एंड टाइम का डेटा सफिशिएंसी और डेटा जो है हमारा इंटरप्रिटेशन में भी इसका रोल रहता है। फिर तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस टाइम को आपको कंफ्यूज नहीं करना है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से। ये वो टाइम है जो एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप लेते हैं एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ये वाला टाइम नहीं है कि इतना डिस्टेंस है इतनी स्पीड है तो कितने टाइम में पहुंचेगा, ये वाला टाइम नहीं है। ये कौन सा टाइम है कि एक काम को करने के लिए कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप कितना टाइम लेता है उसी को हम इसमें टाइम कहते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर हिंदी में बोलूं तो बोलते हैं क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता। तो कितना दम रखते हैं हम किसी काम को करने के लिए। किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा काम कर सकता है ना। सिंपल सा अगर लेमन टर्म्स में बोले। फिर चलते हैं अब के ये इस सेक्शन से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं देख लेते हैं। पहला, हमें एफिशिएंसी निकालनी है किसी पर्सन की, वहाँ पे इसके अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हमें टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल जैसे बताई है कि इंडिविजुअल ने कितना टाइम लिया किसी वर्क को करने के लिए। फिर अगर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने काम किया तो कितना टाइम उन्होंने लिया उस वर्क को करने के लिए। सब एप्लीकेशन है इसकी। फिर वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, एक इंडिविजुअल किसी टाइम में कितना वर्क करता है। ठीक है।
टाइम निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं इंडिविजुअल का, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का वर्क डन निकाल सकते हैं हम किसी टाइम पीरियड में, और फिर लास्ट हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई लीव कर जाता है काम के बीच में, हो ही जाता है ना, कुछ ना कुछ कंडीशन बच जाती है, तो कितना टाइम लगेगा बाकियों को उस काम को कंप्लीट करने में, बाय अदर्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जितना काम वो करके गया उसके अलावा जो काम बच गया उसको करने में कितना टाइम लगेगा बाकियों को, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। फिर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, क्या होता है, अगर एक पर्सन टी टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए, माना वो काम है हमारा डब्ल्यू काम है और उसकी एफिशिएंसी है ई, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क डन इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। इतना समझिए आप, ठीक है। अब इससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे निकल सकते हैं। क्या, माना वर्क कांस्टेंट है, करते थे ना फिजिक्स में, एक चीज को कांस्टेंट रख देते थे, फिर दोनों का बाकियों का रिलेशन निकालते थे। तो वर्क डन अगर कांस्टेंट है तो ये टी उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा, तो ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। इतना आया समझ में? ये तो हम पहले फिजिक्स में करते आ रहे हैं, एक चीज को कांस्टेंट रख देते हैं तो जो दूसरी है अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आती टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, क्योंकि डिवाइड में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम टेकन इज लेस। समझे? ये आप समझ के भी देख सकते हैं, कोई अगर ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा क्षमता रखता है काम करने की, तो जल्दी जल्दी कर देगा और उसका टाइम हो जाएगा कम। इसी तरह अगर एफिशिएंसी कम है, थक जाता है बहुत जल्दी, तो उसको काम करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन इज मोर कंपैरेटिवली। ठीक है, कंपैरेटिवली किससे? जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, W इक्वल्स टू टी इंटू ई, वर्क डन इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझिए, अगर एक काम ए के द्वारा x डेज में किया जाता है, ठीक है, एक काम ए के द्वारा x डेज में किया जाता है, तो इसका 1 डे का वर्क निकालना है हमें। 1 डे का वर्क कैसे निकालेंगे? 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x। कैसे करा? एक काम ए x डेज में कर रहा था, तो यूनिटरी मेथड, क्या 1 डे में कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 आएगा, ये x 1 के नीचे चल जाएगा, तो 1 डे में 1/x ऑफ द वर्क विल बी डन बाय ए। इतना समझे? सिमिलरली अगर एक पर्सन बी है, वो उस काम को y डेज में करता है, y डेज में करता है, तो उसका एक दिन का वर्क कैसे करेंगे? तो एक काम बी y डेज में करता है, तो 1 डे में बी कितना काम करेगा? 1/y। ये y यहां 1 के नीचे चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे निकाला जाता है 1 डे वर्क। ठीक है, जो काम है अपॉन जितना उसने डेज वो लगा रहा है, उसका 1 डे वर्क निकालने के लिए। तो फिर अगर हम इसे बेसिक ढंग से सॉल्व करने चले तो ए और बी का 1 डे वर्क निकल के आ जाएगा। ए का कितना था? 1/x, बी का कितना आया था हमारा? 1/y। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा ए और बी का 1 डे वर्क निकल आएगा। ठीक है, अब अगर इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें पूछा जाए कि ए काम x डेज में कर देता है, बी काम y डेज में कर देता है, तो a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? ये है डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब x के डेज इंटू वाई, मतलब a के डेज इंटू बी के डेज अपॉन a के डेज प्लस b के डेज। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको
टुगेदर जब वो काम कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। समझेंगे इसे एक फॉर्मूले से, एक क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय राम एंड श्याम अलोन टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज 24 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। राम ले रहा है किसी काम को करने के लिए 24 डेज, एक काम को करने के लिए 24 डेज। इसी तरह श्याम ज़्यादा दिन ले रहा है, कितने ले रहा है? ये 40 डेज ले रहा है उसी एक काम को करने के लिए। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय राम एंड श्याम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीकों से करना बताऊंगा, 3 ways टू डू दिस क्वेश्चन। अब वो आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला हम चलते हैं बेसिक से। तो राम के केस में एक काम 24 डेज में हो रहा है, तो 1 डे में कितना काम होगा? 1 डे में हमारा हो जाएगा 1/24। ये अभी हमने पीछे बताया है ना। ये सबसे बेसिक तरीका है करने को। श्याम के केस में एक काम 40 डेज में हो रहा है, तो 1 डे में कितना काम हो रहा है? 1 डे में हमारा 1/40 हो रहा है। तो अब राम और श्याम का 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा वो? 1 डे का वर्क, इसका 1/24, इसका 1/40, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 120, ये 5 + 3, तो 8/120। आगे कट रहा है, तो इन दोनों का एक डे का काम हो गया हमारा 1/15। अब आपको निकालना है इनको कितना, ये कितना टाइम लेंगे पूरा वर्क करने में। तो जब 1 डे का वर्क इतना है तो एक काम को ये कितना करेंगे? 15 × 1 डे में, तो मतलब 15 डेज में। आए समझ में? ये है आपका सबसे बेसिक तरीका। आपको 1 डे वर्क निकालना है राम और श्याम का टुगेदर का। इनको ऐड किया, आपका जो आंसर आया उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए सीधे सीधे, आपका उनके नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। तो राम और श्याम टुगेदर अगर काम करेंगे तो वो 15 डेज में करेंगे इसे। फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूं एक तरीका। क्या था फॉर्मूला? xy/x + y। ये थे राम के नंबर ऑफ डेज, ये थे श्याम के नंबर ऑफ डेज। राम के नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 24। श्याम के कितने हैं? 40/24 + 40। ये हो जाएगा हमारा 24 × 40/64। ठीक है, 8 3 जा 8, 8 जा 8, 5 जा, तो 3 × 15, 15 डेज। तो ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। आपके ऊपर है, आप इस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से करें, चाहे जो अगला तरीका है जो बता रहा हूं उस तरीके से करें। क्या करना है इसमें? तीसरे वाले तरीके में अगर राम 24 दिन ले रहा है, श्याम 40 दिन ले रहा है, आपको ले लेना है इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 120। अब जो ये 120 निकल के आया है ना, ये क्या निकल के आएगा? आपका टोटल वर्क। आपका टोटल वर्क कि इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, जितना आपका एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। अब आप इसको निकाल लीजिए एफिशिएंसी। वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, अभी बताया था। ठीक है, तो राम के केस में राम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्क डन बाय राम अपॉन वर्क डन, मतलब वर्क कितना है टोटल, और अपॉन टाइम टेकन बाय राम। वर्क कितना निकला टोटल? 120। टाइम टेकन बाय राम कितना था? 24 दिन। तो राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 मिनट्स पर डे। इसी तरह श्याम के लिए वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ श्याम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय श्याम। टोटल वर्क है हमारा 120, टाइम टेकन बाय श्याम कितना है हमारा? 40। ये 4 3 जा, तो हमारा 3 यूनिट्स पर डे की इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब उसने आगे क्या बोला कि इन दोनों को साथ में काम कराना है, तब हमारा टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब हमारी एफिशिएंसी किस किस की काउंट होगी? हमारी राम की भी होगी और श्याम की भी होगी, दोनों साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि। तो पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी टोटल?
दोनों को मिला के 8 की, 5 + 3 8, और वक्त कितना है टोटल, वर्क है हमारा 120 काम करना है हमें, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, आप ये हमारा आ जाएगा 15। तो आपने देखा तीनों ही तरीके से आपका 15 आ गया, तो आपके तीनों ही तरीके ये सही है। मैं पर्सनली ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे आपके आगे आप देखेंगे बहुत तरह के क्वेश्चन जहाँ पे कोई लीव करके चल जाएगा, कोई ज्वाइन कर लेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे, है ना। तो मेरा ये पर्सनल फेवरेट है, बाकी आपके ऊपर है आप इन तीनों मेथड्स में से कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। जैसा जैसा कह रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। ए कर रहा है किसी काम को 25 डेज में, एक काम को 25 डेज में। बी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। जो बी है वो इसे 20 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है एक काम को, है ना। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज। दोनों 5 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, और उसके बाद जो हमारा ए है वो काम को छोड़ देता है, तो कुछ काम बच गया होगा। अब वही आपसे पूछ रहा है कि ये जो बी रह गया वो बेचारा कितने दिन में ये पूरा काम करेगा। ए तो छोड़ के चला गया, ये आपको निकालना है। तो आपको तीसरे वाले तरीके से बता रहा हूं इसे। ए कर रहा है 25 डेज में, बी कर रहा है 20 डेज में। क्या करना था, एलसीएम लेना था इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 100, यही आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क आपने निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए इन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। टाइम कितना है ए का 25, तो इसकी आ जाएगी 4 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क कितना है 100, टोटल टाइम कितना ले रहा है ये 20 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट्स पर डे की, है ना। इतना हुआ। आपने अब क्या कराना है इनको, क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि 5 डे तो इन्होंने साथ में काम करना है, उसके बाद ए को हटा देना है काम से। तो 5 डे साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में एक टोटल कितना काम कर रहे हैं, अगर साथ में काम करेंगे 9 का, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 9 × 5 का। ठीक है। अब इसके बाद हमारा ए जो है वो छोड़ के चला गया, तो बी अकेला काम करेगा। बी कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, 5 की। अब कितना दिन लगा रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, एक्स डेज माना, एक्स डेज में बी अपना काम कर दे रहा है। ठीक है, तो ये टोटल किसके बराबर होगा, जो टोटल वर्क होगा हमारा। समझिए क्या बोला था, टोटल वर्क हमारा 100 था, ये 100 टुकड़ों में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, पहले दोनों ने साथ में काम किया 5 दिन तक, उसके बाद ए छोड़ के चला गया और बी अकेला करता रहा काम, और उसकी एफिशिएंसी क्या थी 5 यूनिट की। तो 5 दिन में ये दोनों कितना काम कर चुके होंगे, एक दिन में जब ये 9 यूनिट का काम कर दे रहे थे, तो 5 दिन में हमारा हो गया 9 × 5। इसी तरह अब ए छोड़ के चला गया, तो बी अकेला अपनी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा था, 5 की एफिशिएंसी से। कितना टाइम ले रहा है वो हमें निकालना है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में, तो आगे समझिए। ये हो जाएगा हमारा 5x = 100 - 45, 5x = 55, x बराबर 11। तो x हमारा जो हमारा b है वो लेगा हमारे 11 नंबर ऑफ डेज इस रिमेनिंग काम को करने के लिए। इतना आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। यहीं से समझते हुए चलिए, चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आपने जो तरीका अपना प्रेफर किया है उस तरीके से करिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तरीका अप्लाई करने में, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। कोई हिचक नहीं रहनी चाहिए, है ना, पूछने में। चलो अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इस चैप्टर के, है ना। अब एग्जाम दे रहे हैं तो फार्मूलाज तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला, बहुत इजी फार्मूला, याद करने के लिए बहुत इजी फार्मूले। क्या है, अगर किसी काम को ए और बी टुगेदर एक्स नंबर ऑफ डेज में करते हैं, ए और बी एक्स डेज में करते हैं एक काम को, और ए अकेला इस काम को वाई डेज में कर देता है,
तो आपको निकालना होगा बी कितने दिन में अकेले ये काम करेगा। इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि है एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्स ए और बी के दिन टुगेदर वाले दिन, वाई वाला ए के दिन, वाई ए के दिन और एक्स टुगेदर वाले दिन, है ना। तो आपको अब निकालना है कि बी अलोन कितने में करेगा ये काम, पूरे काम को। तो वो फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। आगे एग्जाम्पल आएंगे उससे आप इसको बेटर समझ जाएंगे। फिर देखिए एक और नया फॉर्मूला। अब इसी को हम अप्लाई कर लेते हैं 3 लोगों पे। ए आपका किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, बी आपका किसी काम को वाई डेज में कर रहा है, सी आपका किसी काम को जेड डेज में कर रहा है पूरा, ठीक है। तो अगर ये तीनों साथ में काम करने लग जाएं तो कितने दिन लगेंगे इन्हें। डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप 3 जब पर्सन रहेंगे और उनका टोटल डेज पूछा जाएगा पूरे काम को करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा के सीधे सीधे अपना आंसर निकाल पाएंगे। फिर देखिए एक और फॉर्मूला। अगर कोई काम जो ए प्लस बी है वो कर रहे हैं एक्स डेज में पूरा, फिर जो बी प्लस सी है मतलब बी और सी साथ में जब काम कर रहे हैं तो वाई डेज ले रहे हैं उसी काम को पूरा करने के लिए, फिर सी प्लस ए मतलब सी और ए साथ में जेड डेज ले रहे हैं उसी काम को पूरा करने के लिए। अब आपसे वो पूछ ले कि ये तीनों साथ में कितना टाइम लेंगे, तो फॉर्मूला रहेगा यही, बस चेंज कितना रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका आगे 2xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेम फॉर्मूला। जब आपका सिंगल सिंगल दे रखा होगा काम ए बी और सी का इंडिविजुअल काम कितने दिन में, और यहाँ पे आपका पेयर में दे रखा होगा तो पेयर में है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे करके याद कर लीजिए आप, है ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी के 3 टाइम्स है। तो हम निकाल लेते हैं यहां से ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। क्या आ जाएगा 3:1। अब याद करिए आपको जब पढ़ाया था फॉर्मूला वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब वर्क एक ही काम है यहाँ पे तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। तो अगर इनकी एफिशिएंसी 3:1 की है तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी के अपोजिट। ए का जो टाइम है बी का टाइम क्या है 1/3 हो जाएगा। इतना समझे आप। वर्क सेम था, वर्क को हमने कांस्टेंट रख लिया, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है, मतलब हमने निकाल लिया है 3:1। अब अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसका टाइम कम लगेगा। टाइम कितना कम लगेगा 1 हो जाए, उल्टा हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये ए की एफिशिएंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। इतना समझे। फिर इसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। मतलब बी का टाइम कितना है हमारे पास 12 डेज का। बी का टाइम 12 डेज दे रखा है तो मतलब यहां पे जो 3 है इसका मतलब है हमारा 12 का, इसका मतलब है हमारा 12। तो यहां से हम 1 का मतलब निकाल सकते हैं, क्या होता है वो हमारा 12/3। ये तरीका तो आपको मैंने पढ़ा चुका हूं मैं पहले, है ना। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 4। तो 1 क्या पे है यहाँ पे है, तो ए के डेज कितने हो गए 4 डेज। ए 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था इसलिए इसने 4 दिन लगाए, बी बस 1 की एफिशिएंसी कर रहा था इसलिए से ज्यादा नंबर ऑफ डेज लगे, मतलब 12 नंबर ऑफ डेज लगे। आगे पूछ रहा है देन ए अलोन कैन, अलोन का हमने निकाल लिया कितने दिन लगे ए को 4 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो आपको आज पूरी तरह से समझा दिया गया, आपको इसके बाद कोई कहीं और से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 6 डेज में कर लेते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। ए अलोन का भी दे रखा है 9 डेज में उसी काम को अकेले कर लेता है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बी अलोन, हमें टाइम टेकन बाय बी अलोन निकालना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। क्या था फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स।
सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, आपका ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया। वरना आप अगर बेसिक तरीके से भी करने जाए तो उस तरीके से भी हो जाएगा। आप ए का 1 डे वर्क निकाल लीजिए 1/9, बी का मान लीजिए 1/x, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के 1 डे वर्क के बराबर हो जाएगा। 1 डे वर्क दोनों का कितना होगा 1/6, तो 1/9 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपका हो जाएगा पर टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है 6, वाई मतलब ए अलोन कितने में कर रहा है 9 दिन में, तो 9 माइनस 6, तो 6 इंटू 9 अपॉन 3, 3 2 जा, तो बी अलोन कितने दिन में करेगा 18 दिन में। कितना इजी बना दिया फॉर्मूले से, है ना। तो फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो आप जिस क्वेश्चन में आपको अगर 2 मिनट लगने थे तो उस क्वेश्चन में आपको केवल 30 सेकंड लगेंगे। तो फॉर्मूला होता है आपका टाइम बचाने के लिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज, ए को लग रहे हैं 24 डेज, बी को लग रहे हैं उसी काम को करने में 9 डेज, सी को लग रहे हैं 12 डेज, तो इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। ए को लग रहे हैं 24 डेज एक काम को करने के लिए, बी को लग रहे हैं 9 डेज टू कंप्लीट वन वर्क, सी को लग रहे हैं 12 डेज टू कंप्लीट वन वर्क। तो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे टू कंप्लीट वन वर्क। तो आपको फिर से आ गया फॉर्मूला याद अभी आपको करा ही दिया था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी कितना टाइम लेंगे उस काम को करने में जब वो साथ में करेंगे काम को। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया फॉर्मूला। अभी ऊपर ऐसे रहने देता हूं, नीचे हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, नीचे हमारा 12 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 9 अपॉन ये हो जाएगा 18 प्लस 9 27 प्लस 24 जो कि होता है हमारा 51, जो कि होता है हमारा 51। तो 3 की टेबल से कट रहा है, 3 8 जा और 3 17 जा, अब इसके आगे नहीं कट रहा है तो ये आ जाएगा हमारा 72 अपॉन 17। आंसर यहाँ पे होल में है, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 17 4 जा 68 बचा 4 अपॉन 17, तो 4 होल 4/17 डेज इसको लगेंगे जब ये तीनों साथ में काम करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन से आप इस क्वेश्चन को चंद सेकंड्स में कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दे दिया है, आप उससे कर लीजिए, है ना। फिर आप कह रहे हैं ए और बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क in 12 days. A, B, C together can do the same work in 6 days. तो हमें निकालना है A और C जब साथ में काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए, ये हमें निकालना है। अब मुझे फॉर्मूला याद है, A प्लस बी प्लस सी जब इस फॉर्म में दिया जाता है पेयर की फॉर्म में, तो पेयर की फॉर्म में क्या था, जब इंडिविजुअल की फॉर्म में था तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था, जब पेयर में है तो 2 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कैसे कितना निकलता है, 2 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दे रखा है हमें पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू 2 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 6 किसके बराबर, ये कट जाएगा, 3 जा जाएगा, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लीजिए। एक्स किसका होता है, ए प्लस बी का टाइम कितना है 8, वाई बी प्लस सी का टाइम जो कि है 12, जेड का हमें निकालना है ए प्लस सी का, है ना, ए प्लस सी का टाइम मान लिया जेड डेज है,
तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू जेड प्लस जेड इंटू 8। इसको आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 12 इंटू जेड, नीचे आ रहा है हमारा कितना, 4 कॉमन आ रहा है हमारा, 4 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 3z प्लस 2z इक्वल्स टू किसके बराबर था, ये 3 के बराबर। ठीक है, ये 3 4 जा रहा है और ये 4 4 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस साइड आ जाएगा आपका 24 प्लस 5z बराबर किसके, 8z के बराबर। तो 24 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3z, तो z आ जाएगा हमारा 24/3 मतलब कि 8। तो a प्लस सी को हमने निकाल लिया, कितने, 8 डेज लगेंगे। आइए समझ में क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन से आपने इस क्वेश्चन को बहुत कम सेकंड्स में कर लिया। फिर हम देख लेते हैं और फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं है, बस यही है। क्या है, अगर अब आ जाता है हमारा वेजेस का कॉन्सेप्ट। अब आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपको उसके तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी, है ना। जहां नहीं दे रहे हैं तनख्वाह मतलब वो लेबर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आप उन पे केस भी कर सकते हैं। ठीक है, पर होता यही है, अगर आप काम करते हैं तो आपको उसके बदले वेजेस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो वही वेज हमें अब निकालना है वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट में। सब पढ़ देंगे आज ही, वर्क एंड टाइम से पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, जिस तरह से हमने SI और CI वाली वीडियो में किया था। तो SI और CI वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके वो देख लीजिए, उसमें भी आपके SI CA के सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर कोई काम A X डेज में कर ले रहा है और B उसी काम को Y डेज में कर ले रहा है, तो इनका जो वेजेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/x इज टू 1/y। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, मतलब दोनों साइड x y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा y इज टू x। अपोजिट हो जाएगा रेशियो, जो उनका टाइम का रेशियो है उनका वेजेस का रेशियो उससे उल्टा होगा। ठीक है, 1/x इज टू 1/y उनका रेशियो निकल के आया, जिसको हमने चेंज कर दिया सिंपल फॉर्म में, y इज टू x हो गया। ठीक है, इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। फिर आगे है, अगर कोई काम A X डेज में कर ले रहा है, B हमारा Y डेज में कर ले रहा है, C हमारा Z डेज में कर ले रहा है, अब वो 3 के उसमें ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो क्या होगा वो 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। वेजेस का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z। तो ये हो जाएगा, अगर तीनों साइड x y z से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा yz इज टू xz इज टू xy। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं, एक आता है आपका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं इसका आज। क्या बोल रहा है कि अगर A को अकेले काम करने में x डेज ज्यादा लगते हैं A प्लस बी से, A को अकेले काम करने में, किसी काम को करने में A प्लस बी से x डेज ज्यादा लगते हैं, और जो B है उसको अकेले काम करने में A प्लस बी से y डेज ज्यादा लगते हैं, तो हमारे, अगर हमें वो पूछेगा कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कितना हो जाएगा, √xy। √xy डायरेक्ट आपका फॉर्मूला मिल गया आपको। इसके लिए आपको क्वेश्चन में बोलेगा A को अकेले काम करने में A प्लस बी जब साथ में काम करते हैं उससे x डेज ज्यादा लगते हैं, उसी काम को B को अकेले करने में A प्लस बी से y डेज ज्यादा लगते हैं। तो अगर वो पूछेगा कि A प्लस बी को कितना टाइम लगता है भाई, तो A प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, √xy। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका देखेंगे आप इस पे क्वेश्चन, कभी ना कभी आ जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। एक और लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, आपका MDH रूल।
ये मसाले वाला रूल नहीं है, ये कौन सा वाला रूल है आपका, वर्क एंड टाइम के फील्ड में। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मैन, D स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज, H स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो अगर X नंबर ऑफ पीपल किसी W1 वर्क को D1 डेज में कर सकते हैं T1 आवर्स ईच डे काम करने पे, मतलब अगर एग्जाम्पल की तरह चलिए, W1 वर्क माना एक काम को D1 डेज 10 दिन में, एक दिन में अगर वो 10 घंटे भी काम करते हैं, एंड द नंबर ऑफ पीपल कितने लग रहे हैं उसमें, X लग रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा काम है W2, उसको करने में इसको D2 डेज लग रहे हैं, T2 आवर्स ईच डे करने में। D2 माना 20 है, T2 5 आवर्स एक दिन में काम कर रहे हैं, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, हमारा MDH रूल से निकल आता है। क्या होता है ये, जो पहले वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तीनों को, पहले वाले के जितने मैन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, फिर मतलब जितना उस काम को करने में लगना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए डेज से, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक दिन में कितना काम हो रहा है, और जो टोटल वर्क है उसको अपॉन में लिख लीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले सिनेरियो में जहाँ पे M2 मैन लग रहे थे, D2 डेज लग रहे थे, और T2 आपका टाइम वो काम कर रहे थे एक दिन में W2 काम को पूरा करने के लिए। तो ये दोनों बराबर कर लेंगे आपको। अभी कहीं पे आपसे पूछ लेगा, कहीं पे आपसे D2 पूछ लेगा, कहीं पे आपसे M2 पूछ लेगा, है ना। तो आपको इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाएंगे, आप आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है इफ अ पीस ऑफ वर्क इज डन बाय A इन 20 नंबर ऑफ डेज, A कितने डेज में कर रहा है, 20 नंबर ऑफ डेज में, और एंड वाइल वर्किंग टुगेदर दे रिसीव वेजेस इन द रेशियो 3:5। तो A किसी काम को 20 डेज में कर ले रहा है, और इनको तो हमें B अलोन कंप्लीट द वर्क, B कितने टाइम में करेगा इस वर्क को कंप्लीट, और आपको क्या दे रखा है, इनके वेजेस का रेशियो, वेजेस ऑफ A अपॉन वेजेस ऑफ B किसके बराबर है हमारा, 3:5। ठीक है, और आपको निकालना है B अलोन कितने दिन में काम करेगा। तो आपको बताया था अगर A और B का टाइम का रेशियो X अपॉन Y है, तो इनके वेजेस का रेशियो Y अपॉन X होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, अगर माना B के नंबर ऑफ डेज X है, ठीक है, तो इनके वेजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/3 Y अपॉन X, है ना। यही तो करते हैं, 1/20 1 माना Y B के 1 मतलब B के X डेज है, तो इनका वेजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/20 1/X। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 3/5 के बराबर। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट रख लीजिए B के नंबर ऑफ डे, A के नंबर ऑफ डेज अपॉन B के नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इनका जो वेजेस का रेशियो आपको गिवन था, A का दे रखा था 3, B का दे रखा था 5। तो जब इसको जब टाइम के उसमें इक्वेट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 4 जा X आ जाएगा हमारा 12 डेज। तो B उस काम को अकेला 12 डेज में कर लेगा। ये था आपका वेजेस की हेल्प से कैसे आप किसी के नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्रिज अलोन टेक्स 3 डेज मोर देन ब्रिज एंड मोहन टुगेदर। ब्रिज एंड मोहन टुगेदर से 3 दिन ज्यादा लेता है B किसी काम को करने के लिए। इसी तरह जो मोहन है वो ब्रिज एंड मोहन से टुगेदर जब काम कर रहे होते हैं उनसे 12 डेज ज़्यादा लेता है, कौन, हमारा मोहन, किसी काम को करने के लिए। देन इन हाउ मैनी डेज ब्रिज एंड मोहन कैन कंप्लीट द वर्क। कितने डेज में वो उस काम को कर सकते हैं जब दोनों साथ में करेंगे। याद आ गया फॉर्मूला, ब्रिज जब अकेले काम कर रहा है तो ब्रिज और मोहन से 3 ज़्यादा दिन ले रहा है, फिर मोहन जब अकेला काम कर रहा है तो ब्रिज एंड मोहन से 12 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो हमें निकालना है ब्रिज एंड मोहन कितने दिन काम कर रहे हैं, √XY। ये हो जाएगा √ कितने दिन ज़्यादा,
ब्रिज 3 और मोहन 12 √36 जो कि होता है हमारा 6 डेज। तो हमारे ब्रिज और मोहन जो है साथ में जब काम करेंगे तो 6 डेज लगाएंगे। आया ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका। इस तरह का क्वेश्चन आपको अब चकराएगा नहीं, है ना, आप सीधे कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, देन हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। जहां पे भी आपको ऐसा पूछा जाए, एक साइड आपको दे रखा हो कि इतने मैन लगे एक काम को करने में इतने दिन में, और आपको दूसरी साइड पूछ लिया जाए कि अगर 40 डेज में काम हो रहा है तो मैन कितने हैं, तो आपको याद आएगा सीधे MDH रूल। क्या था MDH रूल? M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 किसके बराबर? M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स ईच डे का वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। तो M1 कितना है? M1 है हमारा कितने 16 मैन लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे? 10 दिन किसी काम को करने, माना 1 था। फिर नंबर ऑफ मैन नीडेड हमें निकालना है, M2 हमें निकालना है। नंबर ऑफ डेज 40 लगने चाहिए उसी काम को करने के लिए। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके नंबर ऑफ मैन निकल आएंगे। अब आपके केवल और केवल 4 मैन लगेंगे। 16 मैन किसी काम को 40 डेज में कर दे रहे थे, 10 डेज में कर ले रहे थे। अब जो 40 डेज में कितने लोग कर लेंगे इसे? 4 लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। W भी नीचे लिखिएगा, कहीं पे आपसे पूछ लेगा टू डू डबल द वर्क। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हाउ मैनी मैन्स आर नीडेड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 40 डेज, का मतलब ज्यादा हो गया, तो यहां पे क्या आ जाता आपका 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 1 का पहले 1 था काम, अब 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आपका 8 लोग लगते हैं, 2 इंटू 4। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये थे आपके वर्क एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मेरी कोशिश यही रही कि इस कॉन्सेप्ट के आपके सारे टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए जाएं। तो इस वीडियो में आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो जाते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाता है, आपका जो तरीका है, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए उनमें से आप कोई अच्छा तरीका जो आपको सुटेबल लगता है वो चुन लेते हैं, तो आपको इस सेक्शन में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कल मैं कराऊंगा उसमें आप देखेंगे कि इस सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका ये सेक्शन तो कहीं नहीं गया। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कल जो 25 या 30 PYQs जो रहेंगे वो हम करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाह, अब तो ये सेक्शन हमारे फिंगर टिप्स पे हो गया है, बहुत ही बाएं हाथ का खेल हो गया हमारा। ठीक है, तो कल आप देखेंगे कि आपने जो आज पढ़ा वो किस तरह से आपका अप्लाई करें कि आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं इस सेक्शन से, है ना। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वर्क एंड टाइम पूरा हो गया है कॉन्सेप्ट SSC CGL के लिए। अब कल हम मिलेंगे इसके PYQs के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कमेंट्स में हमें बताइए भी, है ना, कमेंट्स में हमें बताइए भी कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप हमें मोटिवेट कर पाएंगे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते जाएं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब सर्वज्ञ एडुटेक ने यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया अपना अगला कोर्स हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, फॉर CAPF। तो अगर कोई आपके जानने में CAPF एस्पिरेंट है तो उसे ये कोर्स रिकमेंड ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।